बच्चों, आज मैं आप लोगों को यमुना छवि के भाग 2 का काव्यांश का अर्थ बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि तिन पै जेहि छिन्न चंद ज्योति का निशियावत। तिन पै जेहि छिन्न, तिन पै जेहि छिन्न, छिन्न मतलब क्षण, जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं। जेहि छिन्न जिस क्षण, चंद्र ज्योति पूर्णिमा के चंद्रमा का ज्योति अर्थात प्रकाश, राका रात्रि में, निशियावत जब यमुना के में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं। जल में मिल के नभ अवन लव तान तनावत। जल में मिलकर ऐसा लगता है जैसे नभ अवन पृथ्वी और आकाश तक लव तान तनावत एक तंबू सा तान दिया गया हो। जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तब ये किरणें जड़ में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक तंबू सा तान देती हैं। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा। होत हो जाता है, मुकुरमय दर्पण रूपी, सबय सब, तब उज्ज्वल अर्थात श्वेत, इक ओभा, ओभा अर्थात सुंदरता। तब चंद्रमा की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनका उज्ज्वल प्रकाश दर्पण सा प्रतीत होता है। उनका उज्ज्वल प्रकाश दर्पण सा प्रतीत होता है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। उस यमुना की छवि को, सुंदरता को देखकर हमारा तन शरीर, हमारा मन और हम नयन, हमारी आंखें जुड़ात मतलब सुशोभित होती हैं या सुंदर लगती हैं या हमारे मन को अच्छी लगती हैं। सुंदर सो शोभा, उस यमुना की सुंदरता का, छवि का वर्णन कोई कभी कर नहीं सकता है। सो को कभी जो छवि कही सके ना ता छन जमुना नीर की। सो को कभी, को मतलब कौन है, ऐसा कभी, जो छवि अर्थात यमुना की सुंदरता कह सके, कह सकता है, ता क्षण उस क्षण, जमुना नीर की जमुना के जल की, यमुना के जल की शोभा का वर्णन उस समय कोई कभी कर नहीं सकता है। क्यों कि यमुना की सुंदरता उस समय ऐसी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। मिले अवन और अंबर रहत छवि इक नभसी तीर की। मिली अवन मिलकर, अवनी पृथ्वी और अंबर आकाश तक, रहत रहती है, छवि सुंदरता, एक सी एक समान, नभ तीर आकाश की और यमुना के किनारे की शोभा। ऐसा लगता है जैसे ऐसे क्षणों में आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेकर पृथ्वी तक एक सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे आकाश से लेकर पृथ्वी तट की सुंदरता एक समान रहती है। आगे की काव्य पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना के जल में पड़ने चंद्रमा के चंचल प्रतिबिंब का मोहक चित्रण किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। परत पड़ते ही चंद्र प्रतिबिंब चंद्रमा की छाया, कहूँ कहीं जल में, मध्य मतलब मध्य में अर्थात बीच में, चमकायो चमकती है। चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में चमक रहा है। यमुना का प्रतिबिंब चंद्रमा के, चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में कहीं चमक रहा है। लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भावे। लोल लहर चंचल लहरें, लहि नाच, लहि लहलहाती हुई, नचत नाचती हुई, कबहु कभी, सोई हमारे मन को भावे, मन को भाती हैं। चंद्रमा की चंचल लहरें यमुना के जल में जब कभी चंचल लहरें उठती हैं तब ऐसा लगता है जैसा उन लहरों के साथ चंद्रमा मचलता हुआ सा नृत्य कर रहा हो। वो हमारे मन को अच्छा लगता है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहाए। या तो मनु अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे हरि दर्शन, विष्णु दर्शन हेत
विष्णु दर्शन के लिए चंद्रमा जल में बस गया है, सुहाए और सुशोभित हो रहा है। चंद्रमा की मन को हरने वाली छवि को देखकर ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा जल में निवास करने वाले अर्थात नारायण विष्णु के दर्शन करने के लिए वह भी जल में उतर आया है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा विष्णु के दर्शन करने के लिए जल में उतर आया है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छाए, या तो ऐसा लगता है जैसे कै अथवा तरंगों ने कर हाथों में, मुकुर दर्पण लिए हुए, सुशोभित हो रहे हैं, छवि यमुना की छवि और छाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे तरंगों ने जल रूपी दर्पण में अपनी सुंदरता को देख रहे हो। ऐसा लगता है जैसे यमुना में तरंगे अपनी सुंदरता को देख रही हैं। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात, या तो ऐसा लगता है जैसे रास रमन में, रास क्रीड़ा में रमे हुए हरि के मुकुट की आभा अर्थात प्रकाश जल दिख रहा, जल में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने अथवा यमुना में स्नान करने के लिए आएंगे, तब उनके अनुपम रूप सौंदर्य के साथ दर्शन सरलता से हो जाएंगे। मानो तरंगों ने अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो अथवा यमुना के किनारे रास क्रीड़ा में रमे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा चंद्र प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में दिखाई पड़ रही है। अर्थात वो प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है कि जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखा। ऐसा लगता है कि अथवा जल में उल जल रूपी हृदय में हरि अर्थात विष्णु की मूर्ति अर्थात उनकी मूरत बस रही है, ता प्रतिबिंब उसकी छाया लखात दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे यमुना के हृदय में भगवान कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और यमुना के जल में उसी की छाया दिखाई पड़ रही है। और आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत। इन पंक्तियों में हवा से हिलते हुए, यमुना के डोलते हुए चंद्र प्रतिबिंब का सुंदर चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कबहू कभी होता है सत सैकड़ों, चंद्र चंद्रमा, और कबहू प्रगट कभी प्रगट अर्थात दिखलाई देता है, दूर भाजत मतलब भाग जाता है। चंद्रमा कभी सत चंद्र। यमुना की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हवा चलने के कारण चंद्रमा की परछाई अनेक प्रकार के रूप धारण कर रही है, इसीलिए चंद्रमा कभी सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है और कभी दुर्भाजत अर्थात छिप जाता है, दूर भाग जाता है। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। ऐसा लगता है कि हवा के कारण, पवन गमन हवा चलने के कारण, बिंब मतलब छाया, रूप यमुना के जल में चंद्रमा की छाया जल में बहु साजत बहुत ही सुशोभित हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा करने के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो चंद्रमा मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। मनु शशि मानो अर्थात शशि अर्थात चंद्रमा भरी अनुराग प्रेम से परिपूर्ण होकर जमुन जल यमुना के जल में लोटते हुए डोल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लोटता हुआ घूम रहा है। कै बाल गुड़ी कै तरंग की डोर ही डोरन करत कलोल। यमुना के जल में लोटता हुआ चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे तरंग की डोर, तरंगों की डोर के सहारे, रस्सी के सहारे हिडोर यानी झूला झूलते हुए करत कलोले कल्लोल कर रहा है अर्थात
खेल रहा। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा यमुना के जल में लौटते हुए तरंगों की रस्सियों के कारण हिडोले में अर्थात झूले में गतिशील हो रहा है, अर्थात घूम रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत। या तो चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे बालगुड़ी बच्चे की पतंग नभ में आकाश में उड़ती हुई सोहत सुशोभित हो रही है, इत उत इधर उधर धावत अर्थात दौड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की पतंग आकाश में उड़ती हुई इधर उधर दौड़ती है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवत। कै अर्थात अथवा अवगाहत चलती हुई या स्नान करके चलती हुई, अवगाहत स्नान करके चलती हुई, डोलत को कोई ब्रज रमणी ब्रज की रमणी अर्थात ब्रज की युक्ति जल आवत यमुना के जल में आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्रज युक्ति जल में स्नान करती हुई डुबकियां लेती हुई अर्थात जल विहार करती हुई घूम रही हो। ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रज युक्ति जल में स्नान करती हुई डुबकी लेती हुई अर्थात जल विहार करती हुई घूम रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आगे के काव्यांश में कहते हैं कि यमुना जल में छिपते हुए प्रकट होते हुए चंद्र प्रतिबिंब का अलंकारिक वर्णन हुआ है। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मानो जुग अर्थात दोनों, पक्ष अर्थात पक्ष, प्रत्यक्ष अर्थात सामने दिखाई देता है। पक्ष दो होते हैं महीने में, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष को लोग उजाले से संबंधित करते हैं और कृष्ण पक्ष को सब लोग अंधेरिया कहते हैं। यही दो पक्ष महीने में आते हैं। तो ये कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं मनु मानो अर्थात जुग दोनों पक्ष में प्रत्यक्ष दिखाई देता हुआ चंद्रमा मिट जाता है, मतलब छिप जाता है जमुन जल यमुना के जल में। कवि कहते हैं यमुना के चंचल जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं और संदेह ने जन्म लिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा दोनों पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में उदित होकर यमुना के जल में मिट जा रहा है अर्थात विलीन हो जा रहा है। कै तारा गण ठगन लुकट प्रगटत शशि विगल। कै अथवा तारागण तारागणों के समूह को ठगने के लिए लुकत छिप जा रहा है, प्रकट हो रहा है शशि चंद्रमा अविकल व्याकुल होकर। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा है, अर्थात यमुना के जल में जितनी लहरें प्रकट होती हैं चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे व्याकुल होकर लुका छुपी का खेल खेल रहा हो। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत। कै अथवा ऐसा प्रतीत होता है कालिंदी नीर अर्थात यमुना का जल तरंगों से जीतो उपजावत जितनी तरंगे उत्पन्न करता है। ऐसा लगता है यमुना के जल में जितनी लहरें प्रकट होती हैं चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उतने ही रूप धारण करके मिलन हित मिलने के लिए तासो धावत उससे मिलने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा यमुना के जल में जितनी लहरें प्रकट होती हैं चंद्रमा उतने ही रूप में धारण करके उनसे मिलने के लिए दौड़ रहा है। अथवा कै रजत बहु रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत। ऐसा लगता है कि जैसे रजत चांदी रूपी चक्री चल रही है, कै उसकी फुहारें जल उच्छरत जल में उछलती हुई दिखाई दे रही हैं। अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हो और जल की फुहारें उठ रही हैं। अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं निष्पतिमल निश
रात्रि रूपी पति अर्थात चंद्रमा मल चंद्रा रूपी पहलवान अनेक विधि अनेक प्रकार से उठी उठक बैठक करते हुए कसरत कर रहा हो। ऐसा तात्पर्य यह है कि चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहा है। चंद्रमा श्वेत और यमुना का जल श्याम मिलकर असीम सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कहीं कल हंस यमुना के जल में विहार करते हुए अनेक प्रकार के पंछियों की मनोरम शोभा का वर्णन किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना के जल में कहीं कलहंस अर्थात राजहंस और कहूँ मज्जत स्नान कर रहे हैं, पारावत अर्थात कबूतर यमुना के जल में कहीं राजहंस कूजते हुए विहार कर रहे हैं और कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। कहीं कारंडव नामक हंस विशेष और जल कुक्कुट जल मुर्गा भी दौड़ लगा रही है। कहीं कारंडव रूपी हंस विशेष उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं जल मुर्गा भी दौड़ लगाती हुई दृष्टिगत होती है। चक्रवाक कहूँ बक ध्यान लगात। कहीं चकवे के पक्षियों का जोड़ा बसा हुआ है और कहीं बकुला ध्यान लगाए हुए है और कहीं चकवा रूपी पक्षी बसे हुए हैं। कहीं बकुला मछली पकड़ने के लिए ध्यान लगाए हुए है। सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। सुख पिक तोता और मैना जल कहूँ कहीं जल पीते हुए कहूँ भ्रमरावली भंवरों का समूह गावत गीत गा रहा है और कहीं तोते और कोयल जल पी रहे हैं तो कहीं यमुना के जलते हुए कमल समूहों पर भंवरों की पंक्तियां गुनगुन कर रही हैं। कहीं तोते और कोयल जल पी रहे हैं तो कहीं यमुना के जल में खिलते हुए कमल समूहों पर भंवरों की पंक्तियां गुनगुन कर रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरूर विविध पंछी कर। कहूँ तट पर कहीं किनारे पर नाचते हुए मोर बहुरूर अनेक प्रकार के शोर कर रहे हैं। विविध अनेक पंछी करत अनेक प्रकार के पंछी कहीं किनारे पर नृत्य करते हुए अर्थात कलरव करते हुए शोर कर रहे हैं। जन पान नहान कर सुख भरे तट शोभा सब जिय। जन मनुष्य यमुना के जल का पीते हुए उसमें स्नान करते हुए सुख से भर जा रहा है और तट शोभा यमुना के जल की शोभा सब जिय धरत हृदय में धारण कर ले रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं यमुना की शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। उसमें सभी पक्षी स्नान करते हुए जल पीते हुए सुख पा रहे हैं और यमुना की तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कवि ने पक्षी विहार के रूप में यमुना की शोभा का आकर्षक चित्रण किया है।